चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। उसमें फर्स्ट पार्ट उसने कहा है कि प्रूव द आइडेंटिटीज, ऊपर क्वेश्चन में लिखा होगा प्रूव दैट के साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ x कोस हाइपरबोलिक ऑफ x। तो इसके लिए हमें इनके फार्मूलाज पता होने चाहिए। तो जो साइन हाइपरबोलिक ऑफ x होता है ना, उसका फार्मूला होता है e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x और डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह जो कोस हाइपरबोलिक ऑफ x होता है, यहाँ हाइपरबोलिक आएगा, कोस हाइपरबोलिक ऑफ जो x होता है ना, वो आपके पास बराबर होता है e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली जो tan होता है वो फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी tan हाइपरबोलिक ऑफ जो x होता है दैट इज़ इक्वल टू साइन और cos होता है ना, तो ऊपर cos की वैल्यू नीचे साइन की वैल्यू रख के अगर हम डिवाइड करें 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x होगा। तो ये आपके पास 3 फार्मूले मैंने लिखे हैं, ठीक है। अगर आपको कोसिकेंट का फाइंड करना है तो वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, वो 2 ऊपर चला जाएगा, e रेज़ टू पावर x माइनस x नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू दिस वन। तो मैं राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करूँगा। तो राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, वो है 2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ x कोस हाइपरबोलिक ऑफ x। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो इसमें जो 2 है वो एज इट इज़ रहेगा, जो साइन हाइपरबोलिक ऑफ x है उसकी जगह मैं उसकी वैल्यू लगाऊंगा। साइन हाइपरबोलिक ऑफ x की वैल्यू क्या है, e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसी तरह जो कोस है, कोस की वैल्यू आपके पास है e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो 2 है ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। चलें, यहाँ पे हमारे पास प्लस होगा। अच्छा, ये a माइनस बी, ए प्लस बी जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, फार्मूला होगा ये आपके पास, ठीक है। उसके अलावा भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, फार्मूला ज़रा इजी है। डिवाइडेड बाई ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक दफ़ा 2 आएगा ये वाला। आगे आपके पास होगा ई रेज़ टू पावर ई एक्स का स्क्वायर है तो ई रेज़ टू पावर 2x हो जाएगा, माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x होगा और डिवाइडेड बाई ये 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखें, अगर साइन हाइपरबोलिक ऑफ x हो ना तो उसका फार्मूला होता है ई रेज़ टू पावर x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। अगर इसी तरह साइन हाइपरबोलिक ऑफ 5x हो तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आएगा, ई रेज़ टू पावर 5x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। यानी यहाँ x के साथ जो कोफिशिएंट है वो यहाँ ऊपर आता है। तो यहाँ अगर ई रेज़ टू पावर 2x है माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x है तो जो आंसर हमारे पास बनेगा वो क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x है तो यहाँ 2x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, यहाँ पे इसके इक्वल हमने प्रूफ कर दिया इसको, राइट को। इससे आगे हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है वो देखिए। उसमें जो लेफ़्ट हैंड साइड है मैं उसको लूँगा, उसको सोल्व करते हुए मैं लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव करूँगा, ज़्यादा बेहतर होता है। 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है तो उस स्क्वायर को मैं ऐसे ऊपर लिख देता हूँ और टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की जो वैल्यू है मैं वो वहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। इसकी वैल्यू जो है वो ई रेज़ टू पावर एक्स है माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ये आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, अब इस 1 के नीचे 1 है, इसका मुझे स्क्वायर जो है वो ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर नीचे अगर मैं स्क्वायर अलग कर देता हूँ तो इधर आएगा ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर और डिवाइड में ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। या डिवाइड में अगर 1 है तो मैं इन दोनों का एलसीएम भी यहीं पे ले लेता हूँ। तो जो एलसीएम जो होगा वो आपके पास क्या बनेगा, वो होगा ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये एलसीएम आएगा। अब इसके नीचे 1 है, ये नहीं है, इसका स्क्वायर नहीं है, तो ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे 2 मेथड हैं कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दें या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये भी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूँगा, वो आपके पास आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है। ये ए स्क्वायर बनेगा, ई रेज़ टू पावर एक्स का अगर हम स्क्वायर लें तो ई 2x आ जाता है, प्लस इसका स्क्वायर जो होगा वो आपके पास बनेगा ई रेज़ टू पावर माइनस 2x और साथ आगे 2ab लिखना है, प्लस 2a की जगह ई एक्स आएगा और b की जगह पे भी ये आ जाएगा। उसके बाद दरमियान में माइनस है, वो माइनस एज इट इज़ रहेगा और अंदर आपके पास इसका स्क्वायर ओपन होगा, तो ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा क्योंकि दरमियान में माइनस है, तो आएगा ई रेज़ टू पावर 2x माइनस यहाँ प्लस आएगा माइनस एक्स
उसके बाद -2ab ऐसे, ठीक है। जो डिवाइड में है आपके पास वो स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर। अच्छा इससे आगे चलें, इससे आगे ई एक्स प्लस ई 2x आएगा, -2x प्लस 2 ई एक्स और ई माइनस एक्स बेसिस सेम है, पार्ट्स आपस में ऐड होंगी। एक्स माइनस एक्स जो 0 होगा, ई रेज़ टू पावर 0 1 होता है, तो वो 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा। फिर माइनस अंदर वाले सारे साइन चेंज होंगे, ई रेज़ टू पावर 2x माइनस ई रेज़ टू पावर -2x, उसके बाद माइनस माइनस प्लस होगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों अब जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगे। जब x माइनस एक्स ऐड होता है तो आंसर 0 आता है, तो ई की पावर 0 1 होता है, वो 1:2 से मल्टीप्लाई होकर ये 2 आएगा, ठीक है। और डिवाइड में आपके पास क्या होगा, सेम एज इट इज़, ये आपके पास होगा ई एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे मैंने स्क्वायर ओपन नहीं किया क्योंकि उसकी एंड पे ज़रूरत पड़ेगी हमें। ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हुआ और ये जो है वो इसके साथ कैंसिल हो गया। 2 + 2 जो है वो आपके पास कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और डिवाइड में आपके पास क्या आया, ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसी को मैं यहाँ ऊपर लेके आता हूँ, तो ये आपके पास है 4 ओवर, ये जो नीचे लिखा हुआ है मैं सेम एज इट इज़ ऊपर लिख रहा हूँ, ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ये में माइनस है, यहाँ माइनस आएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। जो ऊपर 4 है, 4 की जगह हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे आपके पास ई एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। अच्छा इसके होल स्क्वायर को हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई ई एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अच्छा तो ये वाली जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, यहाँ से सेकेंड के इक्वल, तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, सेकेंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, क्योंकि ई रेज़ टू पावर एक्स है ना, तो यहाँ एक्स आएगा। अगर यहाँ 2x होता तो यहाँ पे हम 2x लगाते हैं, ऊपर स्क्वायर भी है, तो ये आपके पास आ गया सेकेंड हाइपरबोलिक ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स विच इज़ अवर रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हमने राइट हैंड साइड ली, उसको सॉल्व किया, सॉल्व करते 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 हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दी, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इससे आगे इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। बस अगर फार्मूले में कोई इशू है तो ये जो साइन का फार्मूला है ना, ये आपके पास माइनस है इसमें दरमियान में, और कॉस के फार्मूले में यहाँ पे प्लस है, इन दोनों में सिर्फ ये फ़र्क है। आप सिर्फ एक ये वाला फार्मूला याद कर लो, दरमियान वाला साइन चेंज करोगे तो वो कोस वाला फार्मूला बन जाएगा, और अगर साइन और कोस के फार्मूले को आपस में डिवाइड कर दोगे ना, साइन ओवर कोस, तो 2 से कैंसिल होकर आपके पास ये वाला फार्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। ऊपर ये वाली वैल्यू साइन वाली और नीचे प्लस वाला आएगा क्योंकि कोस में प्लस है, तो ये तीनों फार्मूले ऐसे बन जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट वाले 3 फार्मूले ये तो मैं याद ही नहीं करता, ये कोसेकेंट जो होता है वो साइन का इन्वर्स होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो भी रेसिप्रोकल होगा। ये माइनस वाला है ऊपर, नीचे 2 है, यहाँ 2 ऊपर और नीचे ये माइनस वाला आ जाएगा। इसी तरह जो सेकंड होता है वो कॉस का उल्ट होता है, ठीक है। और जो टैन होता है, जो कोटेंजेंट होता है वो टैन का इन्वर्स होता है, तो टैन का जो उल्ट करके आएगा वो आपके पास कोटेंजेंट का फार्मूला आपके पास होगा, ठीक है। तो फार्मूला सिर्फ आपने एक याद करना है, यहाँ साइन चेंज करने से दूसरा फार्मूला बन जाता है, उनको डिवाइड करने से तीसरा फार्मूला बन जाता है, तो फार्मूले इतनी डिफिकल्ट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका तीसरा पार्ट देखें। ये कोसिकेंट जो लिखा हुआ है ना, इसको हम CSC भी लिख सकते हैं। आमतौर पर जो आपका एग्ज़ाम जो पेपर होता है उसमें CSC लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो कोसिकेंट ही होता है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है थर्ड, वो ये है कि कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स जो है वो इक्वल है कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1 के इक्वल। तो इसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे कि इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड वो आपके पास क्या है, कोट, ठीक है, कोट है, उसके बाद ये h अलग है, स्क्वायर एक्स -1। चलिए ये आपके पास कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर ऊपर एज इट इज़ आएगा, -1 भी ऐसी आएगा। जो कोट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स है ना, उसकी जगह हमने उसका फार्मूला पुट करना है। तो कोट का फार्मूला आपके पास ये कोट लिखा हुआ है, इसमें ऐसे नहीं आता। कोट हाइपरबोलिक का फार्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका फार्मूला टैन का इन्वर्स होता है, टैन में ऊपर होता है ना ई रेज़ टू पावर एक्स, माइनस वाला इसमें ऊपर होता है, प्लस वाला नीचे होता है, जो कोट उसके उल्टा आएगा, उसमें होता है ई रेज़ टू पावर एक्स, ऊपर प्लस आता है -x और नीचे x -x, यहाँ दरम्यान में माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर पहले स्टेप में सेपरेट करेंगे हम, ऊपर और नीचे सेम ऐसी है जैसे पिछला पार्ट है। कोशिश करें वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन खुद करें। स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर -x होल स्क्वायर -1, ठीक है। अब आगे हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आपके पास आएगा ई रेज़ टू पावर एक्स
माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। और इस 1 के नीचे 1 है, तो ये जो ये नीचे वाली वैल्यू है ये इस ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो आपके पास बनेगा ई रेज़ टू पावर एक्स और माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर ऊपर, और एक स्क्वायर आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी है ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन स्क्वायर्स को आप ओपन कर लोगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो ये आपके पास बनेगा ई रेज़ टू पावर 2x स्क्वायर ओपन करने पे और प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x, ठीक है। उसके बाद प्लस 2ab प्लस 2 ई रेज़ टू पावर x ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स आएगा, ठीक है। सिमिलरली बाहर माइनस है, अंदर इसका भी स्क्वायर ऐसे ही ओपन करेंगे, ई रेज़ टू पावर x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, स्क्वायर भी लेना ना तो ये 2x हो जाएंगे। उसके बाद माइनस 2ab यानी माइनस 2 इंटू ई एक्स ई माइनस एक्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए और बी हमारे पास ये हैं, ये ए और ये बी है इसमें, और डिवाइड में आपके पास क्या आएगा ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने पे आपके पास क्या बनेगा ई रेज़ टू पावर 2x प्लस माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे पार्स ऐड होकर 0, इसका आंसर 1 आएगा। इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 बनेगा, माइनस ई रेज़ टू पावर 2x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में आपके पास क्या होगा वही ई रेज़ टू पावर x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जो ये वाली वैल्यू है वो इसके साथ कैंसिल आउट होगी, ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, 2 + 2 आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर आपके पास बनेगा 4 और नीचे आपके पास वही वैल्यू है जो ये लिखी हुई है। इसी को मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ आपके सामने, इस तरफ लिख लें, इस तरफ लिख लेता हूँ, तो ये आपके पास आएगा ऊपर 4 और नीचे आपके पास बनेगा ई एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर। जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है और नीचे भी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये 2 ओवर ई एक्स ई माइनस एक्स, ये जो चीज़ है ना ये साइन के उल्ट के इक्वल होती है। साइन ये है ना तो ये 1 ओवर साइन होगा, 1 ओवर साइन किसके इक्वल होता है, सेकेंड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या कोसेकेंड के इक्वल होता है, क्योंकि साइन जो होता है ना उसका इन्वर्स सी से स्टार्ट होता है और जो सी से स्टार्ट होने वाला कोस है उसका इन्वर्स एस से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं। साइन का होगा कोसेकेंड, तो यहाँ आएगा कोसेकेंड हाइपरबोलिक ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। एक दफ़ा होल स्क्वायर लिख लें, एक दफ़ा इसको ऐसे लिख लें कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स, तो ये आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 था, कंप्लीट हो गया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें। उसने कहा है कि चेक करें फंक्शन इवन है या ऑड है। तो इवन और ऑड चेक करने के लिए हमने क्या करना होता है कि फंक्शन में एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करके चेक करना होता है। तो याद रखो कि अगर आपके पास फंक्शन में माइनस एक्स हमने इसमें पुट किया तो यहाँ पे एक्स की जगह हमें माइनस एक्स लगाना पड़ेगा होल क्यूब, प्लस एक्स की जगह आपके पास माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस, क्योंकि क्यूब है ना पावर ऑड हो तो माइनस बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे भी माइनस ऐसे आएगा। अब इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बनेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। माइनस ये जो चीज़ है ना ये सेम वही चीज़ है जो ऊपर फंक्शन है, तो ये एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ जाएगी। अगर हम फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें और आंसर जो है वो माइनस फंक्शन के बराबर आ जाए, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए और बाहर माइनस आ जाए, तो फंक्शन जो है वो ऑड होता है, ठीक है। सो फंक्शन इज़ ऑड। अच्छा इवन कब होता, अगर हम फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं और आंसर एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता तो फंक्शन इवन होता है, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ नीचे कंडीशंस बता देता हूँ कि अगर हम फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें और आंसर जो है वो एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ जाए, माइनस पुट करने से फंक्शन को कोई फ़र्क ना पड़े तो फंक्शन जो है वो इवन होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एफ ऑफ एक्स उसी फंक्शन के अंदर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें और आंसर जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल आए तो जो फंक्शन होता है वो आपके पास ऑड होता है, ठीक है। और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ना बने, यानी हमें एक्स की जगह माइनस एक्स लगाया और फंक्शन जो है वो ना एफ ऑफ एक्स बन रहा है ना माइनस कॉमन लेने पे एफ ऑफ एक्स बन रहा है, तो वो जो फंक्शन होगा नॉट इवन और नॉट ऑड होगा, ठीक है। ना वो इवन होगा ना ऑड होगा, तो ये कंडीशंस हैं।
ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, एक्स की जगह माइनस एक्स लगाया, सॉल्व करने पे आपके पास आंसर जो है वो माइनस कामन लेने पे एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो ये फंक्शन जो है वो हमारा और था। इसी तरह हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये सिर्फ कंडीशन मैंने बताई है कि हम कैसे फंक्शन को इवन और कब फंक्शन को और कहते हैं। अब सेकंड पार्ट में जो आपके पास क्वेश्चन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 इंटू 2x 4x हो जाएगा, और प्लस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। मैंने स्क्वायर ओपन किया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब चेक करना फंक्शन इवन है या ऑड है। तो इवन और चेक करने के लिए एक्स की जगह आपने माइनस एक्स पुट करना होता है। माइनस एक्स लगाया इधर भी, प्लस 4 इंटू -1, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 4 आपके पास आएगा। तो माइनस एक्स का स्क्वायर तो प्लस एक्स होता है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, और ये प्लस 4 आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन है वो इसके इक्वल नहीं आ रहा। अगर मैं इसको क्लोज भी करता हूँ ना फॉर्मूले को, ये आपके पास एक्स का स्क्वायर बन रहा है, ये आपके पास 2 का स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास -2 इंटू एक्स इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, दरम्यान में प्लस है। तो इसको क्लोज करने पे मेरे पास x -2 का होल स्क्वायर बन रहा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर नहीं बन रहा। फंक्शन उसके इक्वल नहीं आ रहा, इसमें से हम माइनस कामन भी नहीं ले सकते, होल स्क्वायर है। तो जो फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आया। तो ये फंक्शन नॉट इवन और नॉट ऑड होगा, ना इवन है ना ऑड है फंक्शन। ठीक है, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आया, फंक्शन माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब है फंक्शन इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है। ठीक है, ये इसका सेकंड क्वेश्चन था। चलिए जो थर्ड पार्ट है वो देखें। उसमें उसने कहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो इसमें हम माइनस एक्स पुट करेंगे एक्स की जगह पे, ये चेक करने के लिए कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो यहाँ एक्स की जगह आएगा माइनस एक्स, और स्क्वायर रूट के अंदर एक्स की जगह आपके पास आएगा माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स नज़र आया मुझे फंक्शन के अंदर, वहाँ मैंने माइनस एक्स लगा दिया, ये चेक करने के लिए कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर माइनस एक्स का जब हम स्क्वायर लेंगे ना तो वो प्लस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसके इक्वल आ गया। अगर मैं माइनस को यहाँ शुरू में लिखूँ और आगे जो बाकी चीज़ है उसको देखूँ तो वो आपके पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रही है। तो फंक्शन में -1 पुट करने से जो फंक्शन है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है मेरे पास वो आपके पास क्या है, इवन है या ऑड है। माइनस बाहर आ गया ना तो ऑड होगा। तो हम क्या लिखेंगे इधर कि गिवन फंक्शन इज़ ऑड फंक्शन। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर बनेगा। अब इससे जो अगला क्वेश्चन है वो देखें। चलिए जो फोर्थ पार्ट है वो देखें। उसमें फंक्शन के अंदर हम उसी तरह एक्स की का माइनस एक्स लगाएंगे, तो आपके पास आएगा -x -1 डिवाइडेड बाय -x प्लस 1 आएगा। ठीक है, एक्स की का मैंने -x लगा दिया। अच्छा, साथ उसने जो कंडीशन दी हुई है x इज़ नॉट इक्वल टू -1, उसका ये मतलब होता है कि अगर हम x की का 1 लगा दें तो डिवाइड में 0 बन जाएगा, और एनी थिंग डिवाइडेड बाई 0 आपके पास इन्फिनिटी के इक्वल होती है। यानी यहाँ पे अगर मैं -1 पुट करूँ तो मेरे पास आंसर 1/0 बनेगा, जो कि इन्फिनिटी होती है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसलिए उसने कंडीशन के साथ लगाई कि जो नीचे वाली वैल्यू है ये 0 नहीं हो सकती। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना x इज़ इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू -1, ये बेसिकली उसने ये लिखा हुआ है कि x प्लस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी डिवाइड वैल्यू 0 नहीं होती, 0 नहीं होती, ये 1 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, ये वो चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, डिवाइड में अगर मैं इससे माइनस कॉमन लूँ ऊपर से तो आपके पास बनेगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई -x प्लस 1। ठीक है, नीचे पे माइनस कॉमन भी लूँ तो आपके पास वो फंक्शन नहीं बन रहा। तो ये वाला जो फंक्शन होगा वो ना इवन होगा ना ऑड होगा। तो फंक्शन जो गिवन फंक्शन है इज़ नॉट इवन और नॉट ऑड, ना फंक्शन इवन होगा ना ऑड होगा। ठीक है, चलिए जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो देखिए। उसने कहा कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 6। तो सेम उसी तरह कोशिश करें क्वेश्चन खुद सॉल्व करें। एक्स की जगह आप -x लगाओगे, उसकी पावर 2/3 होगी, प्लस 6 होगा आपके पास। इसी तरह अब यहाँ से समझने वाली बात है, एक्स रेज़ टू पावर 2 और 1/3 को मैं इलादा कर दूँगा। ठीक है, 2 इंटू 1/3 है ना, जो 2/3 होता है उसको हम 2 × 1/3 लिख सकते हैं। 2 इनसाइड द स्क्वायर रूट रखा और 1/3 को मैंने ऊपर लिख दिया। इससे ये होगा जो -x है उसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस x ही होगा। ठीक है, प्लस 6, ये आपके पास बनेगा x रेज़ टू पावर 2/3। ठीक है, x की पावर 2/3 प्लस 6 आएगा, और ये आपको पता है कि वही फंक्शन आ गया है जो
हमारे पास ऊपर है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसकी जगह क्योंकि मैं एफ ऑफ एक्स लगा सकता हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स जब एक्स इक्वल आ जाए तो फंक्शन कौन सा होता है, इवन फंक्शन इज़ इवन फंक्शन। ठीक है, ये इवन फंक्शन है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, उसने कहा कि एफ ऑफ, अगर मैं यहाँ -1 पुट करूँ इसमें तो ये माइनस एक्स का क्यूब आएगा, माइनस इंटू माइनस एक्स आ जाएगा और डिवाइडेड में माइनस एक्स का स्क्वायर और +1 आएगा। जहाँ एक्स है मैंने वहाँ माइनस एक्स लगा दिया। अब यहाँ एक्स माइनस एक्स का जो क्यूब बनेगा वो माइनस एक्स क्यूब ही बनेगा, क्योंकि पार ऑड है ना तो वो माइनस बाहर आ जाता है साथ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास क्या होगा, माइनस एक्स का जो स्क्वायर है वो प्लस एक्स स्क्वायर होता है, +1 आ गया। ठीक है, अगर इसी फंक्शन में से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ, ठीक है, इसी के नीचे देख लेते हैं कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ ऊपर वाली वैल्यू में से, तो मेरे पास आंसर जो बनेगा वो होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो माइनस कॉमन लेने पे ये साइन चेंज होगा और डिवाइड में आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर +1, तो माइनस स्टार्ट में आ गया, बाकी जो चीज़ है वो हमारी फंक्शन की इक्वल आ गई है। यानी ये जो हमारा आंसर आ रहा है ये किसके इक्वल है, माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल है। तो जब हमारा आंसर माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ रहा हो तो फंक्शन इवन होता है या ऑड होता है, तो ये फंक्शन आपके पास ऑड आ जाएगा। ठीक है, गिवन फंक्शन इज़ ऑड, क्यों, क्योंकि जो माइनस एक्स है, माइनस एक्स पुट करने के बाद आंसर है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो MCQs होते हैं उसमें देखिए जो फंक्शन कॉस फंक्शन है, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स दिया हुआ हो, ठीक है, तो कॉस थीटा में अगर हम थीटा की जगह, ये थीटा में फंक्शन है, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू अगर कॉस थीटा लिखा हो, तो अगर हम फंक्शन में थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करें तो कॉस ऑफ माइनस थीटा आ जाएगा। अब कॉस जो फंक्शन है उसका जो माइनस है वो ऑब्जॉर्ब हो जाता है, वो कॉस ऑफ थीटा के इक्वल आता है। तो जो कॉस फंक्शन है वो आपके पास इवन फंक्शन है, ये में भी आपके MCQs में काम आए। इसी तरह जो साइन फंक्शन है, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू अगर हमारे पास साइन थीटा लिखा हुआ है तो थीटा की जगह अगर हम माइनस थीटा लगाते हैं तो आएगा साइन ऑफ माइनस थीटा। तो जब थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर माइनस उसका स्टार्ट में आ जाता है तो जो फंक्शन है वो आपके पास इवन होगा या ऑड होगा, फंक्शन आपके पास ऑड आ जाएगा क्योंकि उसका माइनस बाय स्टार्ट में आ जाता है। तो कोई आपसे कल ये ना पूछ ले कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा ये इवन है या ऑड है, तो इसमें जो कॉस थीटा होता है वो इवन फंक्शन होता है और बाकी टेन थीटा और साइन थीटा ये दोनों क्या होते हैं, ऑड फंक्शंस होते हैं। कॉस इवन और साइन और टेन ये ऑड फंक्शंस होते हैं। ये आपका MCQ होगा, इसके साथ रिलेटेड था इसलिए मैंने इसके साथ करवाया आपको। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है, तो इससे आगे हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी फील हो रही हो या किसी फार्मूले में या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो लाजमी मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसका सलूशन जो है उसकी वीडियो बना के आपको सेंड करूँ। इस एक्सरसाइज के साथ कुछ एग्जांपल्स अटैच होती हैं, कोशिश करें वो एग्जांपल्स भी सॉल्व करें। हाँ, उसमें कोई एग्जांपल की समझ नहीं आ रही तो भी आपने लाजमी मुझे बताना है। ठीक है, कमेंट में हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें।